नमस्कार किसान भाइयों, इस बार भी हमारे कुछ किसान भाइयों की गेहूं की फसल कुछ हल्की रह गई है। चाहे वह किसी खाद की कमी में रह गई हो या किसी पोषक तत्व की कमी से रह गई हो या कई बार खरपतवार नाशक के ज़्यादा प्रयोग की वजह से भी हमारी गेहूं की फसल हल्की रह जाती है। या हमारे किसान भाइयों से फसल की देखरेख में कुछ कमी रह गई हो, कुछ रोग आ गए हों या कुछ कीट आ गए हों। इनमें से किसी भी कारण की वजह से हमारे कुछ किसान भाइयों की गेहूँ की फसल इस बार कुछ हल्की रह गई है। किसान भाइयों, अगर गेहूं की अवस्था की बात करें तो जो गेहूं अगेते बोए गए थे उनमें इस बालियां बन चुकी हैं। परागण का इस समय प्रोसेस चल रहा है। कहीं कहीं तो बालियों में दाने भरने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। वहीं किसान भाइयों, अगर पछेती फसल की बात करें तो इस समय पछेती फसल कहीं कहीं गबोट अवस्था में है और कहीं कहीं बालियाँ बन चुकी हैं। ऐसे में हमारे जिन किसान भाइयों की गेहूं की फसल हल्की होती है वह इस समय मान चुके होते हैं कि उन्हें इस बार अपनी गेहूं की फसल से अच्छी उपज नहीं प्राप्त होने वाली है। लेकिन ऐसा नहीं है किसान भाइयों। हम आपको इस वीडियो में आज एक ऐसा उपाय बताने वाले हैं जिसका प्रयोग अगर आप अपनी फसल में इस समय करेंगे तो इस समय भी आप अपनी फसल से 20 से 30% तक उत्पादन बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों, इस समय आप अपनी गेहूं की फसल में सभी ज़रूरी पोषक तत्वों की पूर्ति करके अपनी गेहूं की फसल का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों, अगर बात करें कि इस समय हम अपनी गेहूं की फसल में ऐसा क्या डालें जिससे हमारी गेहूं की फसल में सभी पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाए, सभी प्लांट्स हार्मोन की पूर्ति हो जाए और सभी तरह के विटामिन या जो भी जिस तत्व की हमारी गेहूं की फसल को इस समय आवश्यकता है, जो हमारी गेहूं की फसल की उपज इस समय बढ़ा सकता है, उसकी पूर्ति हम कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इसकी पूर्ति करने के लिए क्रिस्टल कंपनी का एक लाजवाब प्रोडक्ट है जिसको न्यूट्रोजन के नाम से जाना जाता है। किसान भाइयों, अगर क्रिस्टल कंपनी के न्यूट्रोजन की बात करें तो इसमें 22 न्यूट्रॉन, इसके अलावा माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं जो हमारी फसल को इस समय आवश्यक होते हैं। साथ में साथ इसमें प्लांट हार्मोन्स और विटामिन और सीवीड एक्सट्रैक्ट भी पाए जाते हैं जिनका प्रयोग अगर इस समय हम अपनी गेहूं की फसल में करेंगे तो हम अपनी गेहूं की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, वैसे भी इस समय हमारी गेहूं की फसल थोड़े तनाव में रहती है क्योंकि जिन भाइयों की गेहूं की फसल इस समय गबोट अवस्था में है उस समय भी फसल में तनाव रहता है बाली बनाने का, या जिन भाइयों ने अगेती गेहूं की फसल बोई है जिनमें बालियां बन चुकी हैं, ऐसे में किसान भाइयों हमारी गेहूं की फसल को दाने बनाने का भी स्ट्रेस रहता है। किसान भाइयों, अगर हम अपनी फसल में क्रिस्टल कंपनी के न्यूट्रोजन का प्रयोग करते हैं तो हमारी फसल में किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं रहेगा। साथ में साथ हमारी गेहूँ की फसल की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, हमारी फसल में रोग जल्दी नहीं आएगा। इसके अलावा किसान भाइयों, पौधे का विकास होगा, पौधा स्वस्थ होगा और अच्छी तरह से बालियों का निर्माण होगा। बालियों में दाने अच्छे भरेंगे, दाने मोटे भरेंगे और वजनदार भरेंगे, जिससे हमारी गेहूं की फसल का उत्पादन बढ़ेगा। किसान भाइयों, अगर आप अपनी फसल में इस समय न्यूट्रोजन का प्रयोग करते हैं तो आपको अपनी फसल में किसी और अन्य पोषक तत्व की देने की आवश्यकता नहीं होगी। साथ में साथ आपकी जो गेहूं की फसल है उसका उत्पादन काफ़ी बढ़ने वाला है। किसान भाइयों, न्यूट्रोजन का इस्तेमाल आप किसी भी फंगेसाइड या इंसेक्टिसाइड के साथ कर सकते हैं। किसान भाइयों, इस समय हमारी गेहूँ की फसल में कुछ रोग और कीट आने की संभावना भी बनी रहती है। इसके लिए किसान भाइयों मैंने एक वीडियो अलग से बनाया है, आप यहाँ पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, जब अगर आप अपनी फसल में न्यूट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं तो इसके साथ ही आप अपनी गेहूं की फसल में प्रति एकड़ के हिसाब से 250 ml प्रोपिकोनाजोल और 100 ग्राम थायोमिथाक्सम का प्रयोग अवश्य करें। इसके प्रयोग से आपकी गेहूं की फसल में कोई भी फंगस जनित रोग नहीं आएगा, कोई भी कीट नहीं आएगा। और अगर आपकी फसल में यह दोनों आ भी चुके हैं, फंगस के रोग आ चुके हैं, येलो रस्ट आ चुका हो, ब्लैक रस्ट आ चुका हो, ब्राउन रस्ट आ चुका हो या करनाल बंट आ चुका हो, तो इन सब रोगों से भी छुटकारा मिलेगा। साथ में साथ अगर आपकी फसल में माहू आ चुका हो या कई बार काला मच्छर देखने के लिए मिल जाता है तो वह खत्म हो जाएगा। अगर किसान भाइयों आपने अभी कुछ समय पहले ही अपनी फसल में किसी भी सिस्टमेटिक फंगेसाइड या किसी भी सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड का प्रयोग किया है तो आप केवल न्यूट्रोजन का स्प्रे भी अपनी फसल पर कर सकते हैं। किसान भाइयों, क्रिस्टल न्यूट्रोजन का काफ़ी शानदार रिजल्ट है। किसान भाइयों, अगर आप चाहें तो अपने खेत के एक छोटे हिस्से में भी इसका स्प्रे करके तजुर्बा ले सकते हैं। किसान भाइयों, यह इतना अच्छा टॉनिक है कि आप फसल की किसी भी अवस्था में इसका प्रयोग कर सकते हैं। और अगर देखा जाए तो यह एकमात्र ऐसा एक टॉनिक है जो फसल की इस अवस्था में भी बड़ा शानदार रिजल्ट देखने के लिए देता है और जिससे आपकी फसल की जो उत्पादन है लगभग 20 से 25% तक तो बढ़ ही जाता है। साथ में साथ आपकी जो फसल का दाना है वह मोटा बनेगा, चमकदार बनेगा और वजनदार बनेगा। किसान भाइयों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।